के सत्संग के संग से तो सत्संग के संग से तो दुर्जन बदल गए। सत्संग के संग से तो दुर्जन बदल गए। कितने 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 ये गिरते गिरते फिर से संभल गए। सत्संग के संग से तो दुर्जन बदल गए। गिरते गिरते फिर से संभल गए। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बशीर अनमोल ये वचन है, हर पल याद रखना। अनमोल ये वचन है, हर पल याद रखना। रहना अकेला अच्छा, कुसंगति से बचना। रहना अकेला अच्छा, कुसंगति से बचना। कुसंगति में कुसंगति में फंस कर घर बसते चल गए। कितने गिरते गिरते फिर से संभल गए। बदल गए। कितने गिरते गिरते फिर से संभल गए। मिट्टी महकती देखी, फूलों की गंध से तो मिट्टी महकती देखी, फूलों की गंध से तो दुर्जन भी बनते साधु। सज्जन के संग से दुर्जन भी बनते साधु। सज्जन के संग से तो आते 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 मुसीबतों के, आते मुसीबतों के बादल भी ढल गए।
कितनी तबाही की है महाभारत में तो उस दिन महाभारत में तो उस दिन खपतल के दल गए हैं कितने ही गिरते गिरते फिर से संभल गए हैं सत्संग के रंग से तो दुर्जन बदल गए हैं इतने ही गिरते गिरते और फिर से संभल गए हैं सत्संग के रंग से तो आर्य समाज मॉडल टाउन के सर्वस्व जिनके जीवन के प्रत्येक क्षण सरसता और सौम्यता के सांचे में ढलकर हम सबको आह्लादित करते हैं आह्लादित करते हैं श्रद्धेय सेठ जगदीश प्रसाद जी आर्य अच्छे मंत्री के रूप में जो हमें प्राप्त हुए श्रद्धेय श्री पवन रावल बासिया जी उपस्थित हैं क्या मैं अपनी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उप प्रधान पद पर दो व्यक्तित्व हमारे बीच में श्रद्धेय श्री वीरेंद्र कुमार जी आर्य और श्रद्धेय श्री रामपाल जी आर्य भारी भरकम कोष को जो समय समय पर वेद प्रचार में अहर्निश व्यय करते रहते हैं श्रद्धेय श्री आनंद गर्ग जी और हमारे आर्य समाज मॉडल टाउन के कानूनी सलाहकार श्रद्धेय श्री सुरेंद्र बेरवाल जी एडवोकेट साहब और अंतरंग सदस्य श्रद्धेय श्री जय कुमार जी कंसल खारियावाल और जिनके सानिध्य में हम सब ने प्रातः काल की इस अमृत मेला में वेद प्रचार सप्ताह के प्रथम दिन इस यज्ञ को बड़े मन से संपादित किया है जिनके माध्यम से मुझे मॉडल टाउन के सभी वरिष्ठ लोगों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है जिनके सरसता जिनके कृतित्व को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा ऐसे धर्म शिक्षक पद पर प्रतिष्ठित यज्ञ के ब्रह्मा और हमारे इस मंच के संचालक श्रद्धेय आचार्य सूर्यदेव जी वेदांशु और मैं ये समझता हूँ समग्र जीवन को सादगी के सांचे में ढालकर एक प्रखर व्यक्ति जो समस्त भारतवर्ष को अपने वक्तव्य से अपने व्यक्तित्व से सतत प्रेरणा प्रदान करते हैं सुनेंगे आप मेरे पश्चात श्रद्धेय आचार्य योगेश जी भारद्वाज आयुष विद्या कोलम बहेड़ी मुजफ्फरनगर से हमारे बीच में उपस्थित मैं हृदय से आप सभी के साथ साथ उनका हार्दिक अभिनंदन सदस्य नहीं बल्कि कोटि से बात करता हूँ प्रबुद्ध श्रोताओं के रूप में समस्त वंदनीय माताएं बहनें और हमारे बिल्कुल आर्यनगर से हमारे
श्रद्धेय आचार्य जी के सानिध्य में जो ब्रह्मचारी मंडल हमारे बीच में उपस्थित है, मैं इन समग्र ब्रह्मचारियों का भी बहुत बहुत वंदन करता हूँ। और जो प्रबुद्ध श्रोताओं के रूप में ग्रामीण अंचल से हमारे वृद्धजन दादा के रूप में अपने समग्र साथियों के साथ उपस्थित हैं, मैं एक बार सामूहिक रूप में उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और ये विनीत प्रार्थना करता हूँ कि 5 दिन का ये उत्सव है, जो गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े मन से आर्य समाज बारड टाउन के पवित्र आंगन में आयोजित हुआ है, इसके लिए भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी ओर से भी और अधिकारियों की ओर से तो आप आमंत्रित हैं। हमारे नागौरी वेद के पुरोहित श्रद्धेय आचार्य कर्मवीर जी अपनी पत्नी के साथ में उपस्थित हैं। मैं अपनी गलती में सुधार करता हूँ, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत समर्पित व्यक्ति हैं। तो आइए इस प्रथम कड़ी में थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूँ। वैसे तो आर्य समाज बारड टाउन की समग्र स्वरूप और परिवेश को देखकर के मन को हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आर्य समाज में प्रवेश करके कोई भी व्यक्ति इस बात का आकलन सहज नहीं कर सकता है कि अधिकारी कितने अच्छे हैं और कितने उच्च हैं। जो धर्म शिक्षक आर्य समाज बारड टाउन के पद पर हम सब ने मिलकर प्रतिष्ठित किया है, वो कैसा मधुर और एक प्रेरक व्यक्तित्व है आचार्य सूर्यदेव जी के रूप में। जगह बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन बैठने की इतनी सुंदर व्यवस्था कहीं से कहीं तक आप देखेंगे तो मन आह्लाद से भर जाता है बात से। तो मैं अपने समग्र अधिकारियों का और एक बात के लिए और मैं विनम्र करता हूं कि चित्र जो स्वामी दयानंद का लगा है, इतना सुंदर चित्र भी मैंने पहली बार, मुझे 40 से 45 वर्ष हो गए आर्य समाज में, 45 वर्षों में मैं आया था। अब 45 वर्षों की यात्रा तो वैसे है तो बड़ी अजीब सी। अगले आने वाले जो 45 वर्ष में उसमें तो यहाँ सुनने वाले कोई और है, सुनाने वाले भी शायद कोई और हो। मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि हमारे श्रद्धेय आदरणीय प्रधान जी, जिनकी प्रशस्ति मैं अन्य विद्वानों से सुनता हूँ, उनकी बेटी जो चेन्नई में शादी रहती है, श्रद्धा जी ने इस चित्र को अपने द्वारा परिष्कृत के यहाँ भिजवाया है। और मुझे आचार्य सूर्यदेव जी बतला रहे थे कि जैसे चित्र को कभी कभी सुरक्षा की दृष्टि से बांध लेते और बांध कर भी भिजवा रहे थे। वो कह रहे थे कि इतनी दूरी, इतना डिस्टेंस जो विशाल से चेन्नई तक का है, अपने हाथों से सहज करके वो यहाँ तक आए और इस चित्र को आप सबके सामने उन्होंने इस दीवार पर जो है वो अलंकृत किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं इसके लिए भी श्रद्धेय सेठ जी का और समस्त अधिकारियों का हार्दिक वंदन करता हूँ एक बार फिर। और एक बात मुझे आपके बीच में कहनी है, ऋग्वेद का एक सूक्त विद्वान मैं सुनता हूँ और सुनता ही हूँ कि हमें किसी भी आचरण के लिए, किसी भी व्यवहार के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। सूक्त है, श्रद्धा विद्यते सुख। हमारे जीवन में वेद आदि सत्य शास्त्रों के प्रति अकाट्य धारणा अगर है तो भगवान के स्वरूप में कभी कोई संशय हमारे मन में नहीं है। पाप और पुण्य के लिए भी कभी हम संक्षिप्त नहीं होते। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय लेने भी हम हिचकिचाएंगे नहीं। पर शर्त यह है कि अपनी समग्र श्रद्धा को
हम वेद के प्रति समर्पित करें, वेद के प्रति अर्पित करें, वहां संक्षिप्त न हो जाए। जब जब हम वेदों से अलग हुए, बहुत सारी चीजें हमें गलत रास्ते पर ले गई, चाहकर भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, कहीं खो गए। लेकिन जब हमने वेद को अपने जीवन का आधार बनाया माता सज्जनों, तो सही दिशा में हम चले और सही समय पर हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। 4 पंक्तियां मैं आपके बीच में सुना दूं। हमारी माताएं बड़ी प्रबुद्ध हैं, सारी की पढ़ी लिखी हैं, आप सब लोग हैं। एक व्यक्ति तो वह है, एक व्यक्ति, आपकी बात नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, पर एक व्यक्ति तो वह है विघ्न बाधाओं के डर से। मैं बहन जी का ध्यान चाहूंगा, ये बड़े मन से इसमें खो रही थी, बहुत अच्छी है, आप सभी अच्छी है। वैसे तो मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मुझे 5 दिन रहना, इसलिए मेरी बधाई इसी में है कि माताओं की मन से माताएं प्रशंसित होती है। पर ध्यान देंगे आप थोड़ी सा, एक व्यक्ति तो वह है विघ्न बाधाओं के डर से, कर्म करने के लिए बाहर नहीं आता है घर से। दूसरा वो है किसी के कहने सुनने के असर से कार्य प्रारंभ करके लौट जाता है अधस्य। पर तीसरा है करके निश्चय, कर्म भूमि में हो निर्भय, प्राप्त कर लेता सकल है, बस वही व्यक्ति सफल है, बस वही व्यक्ति सफल है। और मुझे क्या कहेंगे, उत्तम व्यक्ति तो वह, फर्स्ट पोजीशन है उसकी कौन? उत्तम व्यक्ति तो वह है अपना कुछ नुकसान करके। अच्छा, बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे ऐसे अपना नुकसान कर। अच्छा, दूसरों का नुकसान करने वाले तो बहुत सारे हैं, शायद हिसाब में तो नहीं होंगे, यहाँ तो देवता लोग रहते, लेकिन नहीं कहीं। पर प्रथम श्रेणी का व्यक्ति कौन है? उत्तम व्यक्ति। उत्तम व्यक्ति तो वह है अपना कुछ नुकसान करके औरों के लाभार्थ प्रसन्न चित्त करता हुआ जान करके। उत्तम व्यक्ति तो वह है अपना कुछ नुकसान करके औरों के लाभार्थ प्रसन्न चित्त करता जान करके। मध्यम वो है जो अपने जैसा दूसरों को मान करके, औरों का नुकसान ना हो, अपना कुछ उत्थान करके, सबकी उन्नति में हो उन्नति। आचार्य समाज का कौन सा नियम है? हाँ, ये बात, सबकी उन्नति में हो उन्नति, समझे सर्वोत्तम प्रगति, श्रेष्ठ है सक्षम सबल है, बस वही व्यक्ति सफल है, बस वही व्यक्ति सफल है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता, एक गांव में किसान थे लेकिन वो झुक कर के चलते थे ऐसे। कभी कभी गांव के लोग इनकी मजाक भी कर लेते थे, गांव के लोग होते भी ऐसे मस्त, देखो कुबड़ा जा रहा है। ऐसे तो ऋषि ने ये कहा है कि इतना सत्य भी नहीं बोलना चाहिए गाने को। अजय बोलो भाई साहब, आँख कैसे खराब हुई है तो शायद बता दे, सीधा सीधा अटैक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते हैं कि झोंकर की चलता था, ऊप निकला था, कुबड़ा था। कभी कभी टोंट कर देते थे लोग, ये बड़ा जलता, कम वक्त कहेंगे मेरे कुबड़ेपन को देख करके जलते हैं। गाली तो दे लेकिन न मार सके न भाग सके, लेकिन मन में बड़ी उड़न थी। एक रोज इस गांव में एक महात्मा जी आ गए। किसान को पता लगा गांव में कोई संत आए हैं, चलो अपनी बीमारी का इलाज करा ले। हाथ में लाठी उठाई, गिरते पड़ते महात्मा जी जहाँ ठहरे थे कुटी पे वहां पहुंचे, जाकर के नमस्ते किया, महाराज मेरा इलाज कर। इसने का बीमारी क्या है कि मेरे कमर में ऊप निकला है, मैं झुककर चलता हूँ, कोड़ा कोड़ा देहाती भाषा में लोग मुझे चिढ़ाते हैं,
तो महात्मा ने इसका आकलन कर लिया, बड़ा अजीब आदमी है, तो इसका परीक्षण करने के लिए एक बात कहती। बात क्या थी माता? देखो भाई चौधरी साहब, आपकी बीमारी के मेरे पास में दो इलाज हैं। एक इलाज तो ये है कि तुम्हारी बीमारी दूर कर दें, तुम ठीक ठीक चलो, और दूसरा ये है कि जो लोग तुमसे चिढ़ते हैं या तुम्हें चिढ़ाते हैं उनको भी तुम्हारे जैसा ही कर दो। और तुम कौन सा इलाज कराओगे? अभी तो पहले चल रहा था। इसने कहा श्रीमान जी दूसरा इलाज ठीक है, हम अपने आप ठीक होना नहीं चाहते और दूसरों को अपने जैसा देखना चाहते हैं। ये देवताओं की दृष्टि तो नहीं है। और एक व्यक्ति तो वह है अपना कुछ नुकसान करके औरों के लाभार्थ पर संचित कर जान करके, मध्यम वो है जो अपने जैसा दूसरों को मान करके औरों का नुकसान न हो, अपना कुछ उठान करके सबकी उन्नति में हो उन्नति समझे। सर्वोत्तम प्रगति श्रेष्ठ है, सक्षम सबल है, बस वही व्यक्ति सफल है, बस वही व्यक्ति सफल है। और चार पंक्तियों में ही कभी नहीं, मृत्यु में जीवन के अंतर का जिसे अनुभव नहीं है डरता है, पर मृत्यु में जीवन के अंतर का जिसे अनुभव नहीं है, आप ही बदलाव, क्या वो चलता फिरता शव नहीं? देश जाति धर्म का निज कर्म का गौरव नहीं है, और जो कहना सो कह लो, परंतु वो मानव नहीं है। जिंदगी में झंझटों से पार जाता, संकटों से इस कला में जो कुशल है, बस वही व्यक्ति सफल है, बस वही व्यक्ति सफल है। और अंत में लिखा वीर हो गया वसुंधरा। अच्छा, कमजोर व्यक्ति ने तो भक्ति कर सकता, न समाज या राष्ट्र के हित में लड़ सकता, न अच्छी चीजों का सेवन करता, उसे तो 24 घंटे एक ही चिंता लगी रहती है, अच्छी दवाई कहां से मिले। और मैं निवेदन करूँ आपके सामने माता और सज्जनों, वीर भव्य वसुंधरा ये भूमि वीरों के लिए है। सृष्टि का उपभोग समुचित करने वाला ही ये है। आदि सृष्टि से ही जीवन पद्धति भारतीय है। कर्म वीरों के ही कदमों पर ये कुल दुनिया लिए है। सरल सुंदर रास्ते जो दूसरों के वास्ते जो प्रेमी पी जाता गरल है, बस वही व्यक्ति सफल है, बस वही व्यक्ति सफल है। एक व्यक्ति खड़ा और चिंतित, जैन मत बड़ी तेजी से फैला है, बौद्ध मत बड़ी तेजी से फैला है। ये युवा चिंतित है और चिंतित होकर कह रहा होगा क्या? न लोग ईश्वर के बारे में निर्णय करेंगे, न धर्म के बारे में निर्णय करेंगे, न मातृभूमि के बारे में निर्णय करेंगे। अभी आपने जब ध्वजारोहण किया तो आपने बड़ी सुंदर पंक्ति दोहराई। वो पंक्ति क्या है? आप ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जाएगा। कभी कभी सत्य को मन से पढ़ा करो। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो तुझ ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी, होमे दुधारू गम्मे पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुबह सगाई। जरा कह दो पंक्तियां, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र। बलवान तो हो लेकिन कैसे? कैसे बलवान कैसे हो? सभ्य, जो देख करके कभी कभी किसी सुंदर सी माता को ये कह बैठे, अगर मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना ही सुंदर। बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे, इच्छा अनुसार वर्षे पर्जन्य ताप होवे, फल फूल से नदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में मैं निवेदन कर रहा था आपसे। खड़ा है, चिंतित है, कैसे इन बाधाओं को रोकूं जो वैदिक सिद्धांतों में, जो वेद के रास्ते में बाधा बन गई है। इस नौजवान ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, कल्पना नहीं कर सकते। पता कौन था व्यक्ति?
ये नौजवान था कुमारी भट्ट। इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के बौद्ध मठ में पढ़ना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जब तक मैं इस सिद्धांत को पढ़ूंगा नहीं तब तक इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। एक रोज की बात थी, वो बैठे क्लास में पढ़ रहे थे, बौद्ध भिक्षु पढ़ा रहे थे। बीच में एक ऐसा विषय आया कि गुरुजी ने वेद को लांछित करना शुरू कर दिया। मैं एक बात कहा करता हूं, आपको अच्छी लगेगी। इतने वर्षों के बाद किसी व्यक्ति ने अधिकार हमें ये कहकर दिया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और अगर ये इतना ही रह जाता तो बड़ी अधूरी बात हो जाती। हमें बड़ी जिम्मेदारियों से लाद दिया और एक बात बड़े मन से कही, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना। जरा मिलकर बोल दो, सब कार्यों का। और पता परम धर्म क्या होता है? जिसके बिना जीवित नहीं रह सकता। अच्छा, अग्नि तेज के बिना जीवित रह सकती? नहीं रह सकती। जल, जो ठंडक उसका स्वाभाविक गुण है, जो उसमें नहीं है उसे जल कह देगा? नहीं रह सकता। इसलिए हमारा दृष्टिकोण है कि हम भी जो हमें मानवीय सांचे में ढाल करके एक अच्छा व्यक्तित्व बना दे, उस धर्म को हम कैसे छोड़ें, उसके बिना कैसे जीवित रहें। और तब ऋषि ने कहा, वेद जो कह रहा है उसको मन से आत्मा में प्रतिष्ठित कर लो। कोई लाख कोशिश करे लेकिन उसको हमसे अलग ना कर सके। अगर ये ना आता तो क्या होता, जरा कल्पना कीजिए। पर मैं एक नौजवान की बात कर रहा हूँ, श्रद्धा के बारे में। जरा श्रद्धा का हल्का सा एक वो देखिए उदाहरण। जब पढ़ना शुरू किया, वेद के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिया, तो गुरु के सामने बोल नहीं पाए। गुरु के सामने कोई उल्टा उत्तर दे तो परिणाम कुछ भयावह हो जाते होंगे। यहाँ गुरु के सामने जब बोलने का साहस नहीं जुटा पाया, तर्क वितर्क देने की स्थिति में मेरा माता और सज्जनों तो रोने लगा। अच्छा, दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो क्या होता है? आंखों से आंसू तो निकल ही जाते होंगे। अच्छा, जो किसी पर आंच आए और वो पिघले नहीं, तुम उसे कुछ भी कहो, आदमी का दिल नहीं, तो पिघल गया, कुछ नहीं कह पाया तो रो पड़ा। और गुरुजी की दृष्टि जब कुमारी के चेहरे पर गई तो आंसुओं की धारा बह रही थी। बड़े प्यार से कहा, क्यों रो रहे हो? इसने कहा, वेदों को आपने देखा नहीं, वेदों को आपने पढ़ा नहीं, वेदों को आपने जाना नहीं, और वेदों पर जो मनमाने लांछन आप लगा रहे हैं, मैं प्रत्युत्तर तो नहीं दे सका। मेरा दर्द आंसू बन करके ढल गया है। मेरी पीड़ा को आप समझ सकते हैं। तो बौद्ध भिक्षु की भवें तन गई और उसने कहा, हमारे बीच में बैठ करके वेदों को प्रशंसित कर रहा है, आदेश किया तुम इस बौद्ध मठ से बाहर हो जाओ। गुरुजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया कुमारी ने, और जब मठ से बाहर निकलने लगा तो जो साथी साथ बैठ करके पढ़ते थे माताओं, उन्होंने अपना शत्रु समझा और मारने के लिए आगे बढ़ करके, दौड़ करके, भाग करके कुमार भट्ट को दोनों ओर से पकड़ लिया और नालंदा के पर्वत पर ले गए। और नालंदा के पर्वत पर ले जाकर के बड़ी तेजी से नीचे गिरा दिया मारने के लिए। और एक ही बात कही कि बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा शत्रु था, अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। पर जब वो नीचे गिर रहा था तो एक बात कह रहा था, बड़े कमाल की बात थी। ये उसकी श्रद्धा का द्योतक था, प्रतीक था। यूं कहने लगा, यदि वेद प्रमाण है तो नीचे गिरने पर भी मृत्यु नहीं होगी। एक बात, अब मृत्यु तो नहीं हुई। एक नुकीला पत्थर लगकर पहाड़ी से उसकी बाईं आंख फूट गई, खून बह रहा था, कपड़े लथपथ हो गए, नीचे गिरा
कुछ देर के बाद में अपने आप को समेट करके उठा और एक बात कह दी उसने माता। क्या कह दी कि पता मेरी ये आंख कैसे फूटी? तो लोगों ने कहा फूटी कैसे? एक नुकीला पत्थर लगा और तुम्हारी आंख फूट गई, खून बहने लगा। उसने कहा नहीं, इसका राज मैं तुम्हें बताता हूं और सुनो। और मैं आपसे कह दूं निवेदन, उसने कहा मैंने वेद से पहले यदि लगा दिया, यदि संदेह पद का प्रयोग कर दिया। मैं अगर सीधा सीधा कहता वेद ईश्वर की शाश्वत वाणी है, निर्भ्रांत ज्ञान है, और मैं यदि संदेह पद का प्रयोग न करता तो ये मेरी बाइया नष्ट न होती, ये मेरी बाइया नष्ट न होती। ये उसकी श्रद्धा थी, ये उसका समर्पण था। इसलिए विद्वान कहते हैं किसी को दान दो तो श्रद्धा पूर्वक, भोजन कराओ तो श्रद्धा पूर्वक, यज्ञशाला में बैठे तो श्रद्धा पूर्वक, कोई वेद का प्रवचन मनीषी दे रहा है तो उसको सुनो श्रद्धा पूर्वक। सत्य के प्रति आपका समर्पण अगर इस प्रकार से रहेगा तो मैं एक ही बात कहूँगा, आप प्रकाशित हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे और कोई भ्रांति किसी प्रकार की आपको रहेगी नहीं। इसलिए वेद कह रहा है श्रद्धा विन्दते वसु, श्रद्धा अगर होगी, सुश्रद्धा अगर होगी तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, विद्या की प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। और मैंने भी चुनाव के लिए प्रकाश जी का गीत है, बहुत अच्छा गीत है। समर्पण क्या, ऐसा ही समर्पण ईश्वर के प्रति अगर हमारा होगा, श्रद्धा अगर हमारी होगी तो मैं निवेदन करूंगा साक्षात्कार हो जाएगा। और जरा शब्दों को सुनिएगा, क्या है?